तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, ध्यान दीजिए, गौर करिए क्या कहता है। कह रहा कि बेटा दर्शाइए समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। ये क्या करना, हमें दर्शाना मतलब प्रूव करना। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में कुछ ऐसे इसको बोलेंगे, सो दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, सो दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, so that the diagonal of a parallelogram divide it into 4 triangle of इक्वल एरिया। ये हमें करना है, प्रूव करना है। चलिए सबसे पहले हम आपको एक फिगर दिखाते हैं। देखो बेटा, ये कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब एक पैरेललोग्राम है। तो भैया हो, बाबू हो, बना लो ना एक पैरेललोग्राम। रो का किसने है? हाँ, ये लो एक पैरेललोग्राम बना लो। हाँ, ये लो, मैंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बना लिया टेढ़ा मेढ़ा। कह रहा कि इसके जो ये डायगोनल है जो मैंने अभी खींचा, ध्यान देना, अगर मैं बेटा इसका नाम लिख देता ए बी सी डी, अगर मैं इसका ए बी सी डी नाम लिखा होता तो ये डायगोनल ए सी हो गया, एक डायगोनल बी डी हो जाएगा। मान लो इसके कटान बिंदु को ओ से लिख देते हैं, ओ फॉर आउल, आउल मतलब उल्लू। ठीक है, आप समझो। कह रहा है कि जो विकर्ण है AC और ये विकर्ण BD इस त्रिभुज को 4 बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, ऐसा सिद्ध करो, ऐसा प्रूव करो। चलो लिखो, अ पैरेललोग्राम ABCD विद डायगोनल AC एंड BD, लिखो, दिया है। यहां पे लिखिए हल गिवन, हिंदी में लिखिए दिया है। क्या लिखेंगे? हिंदी वाले लिख लें, मैं बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं। लिखो क्या दिया है, हिंदी में लिखिए। एक त्रिभुज, एक चतुर्भुज ABCD जिसके 2 विकर्ण AC और BD हैं। लिखो, दिया है एक चतुर्भुज ABCD जिसके 2 विकर्ण AC और BD हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, गिवन में लिखो, अ पैरेललोग्राम ABCD विथ डायगोनल AC एंड BD। गिवन में लिखो, अ पैरेललोग्राम ABCD विथ डायगोनल AC एंड BD। ठीक है, नीचे लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव क्या करना है बेटा, सिद्ध क्या करना है, AOB, इसको ले लो ऊपर वाला, इसको थोड़ा बड़ा सा लिख दो। लिखो, प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल AOB, मतलब AOB ये ट्रायंगल इक्वल है किसके, ट्रायंगल COB। ठीक है, डन। ये चारों आपस में बराबर हैं, COB या फिर BOC लिखो, कुछ भी लिखो तुम। चलो आगे जगह है, हाँ जगह है। ठीक है, COD इक्वल DOA। इनको तुम अलग तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिख सकते हैं। हम AOB को BOA भी लिख सकते हैं, तो कहीं अगर ऐसे मिलता है तो कंफ्यूज ना होना। COB को बेटा हम BOC भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मैंने 3 लिखा ना, वहां पे चारों लिख दिया है। COD को हम कहीं कहीं DOC भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ये कहो कि आप तो ऐसे लिख रहे हो, काहे ऐसे नहीं, ऐसे होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अब ध्यान देना। अब लिखिए, अगली लाइन लिखिए, इतना हो गया। अब नीचे लिखिए प्रूफ। अब हम क्या करने चल रहे हैं, प्रूफ करने चल रहे हैं जो करना था। लिखिए, चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हिंदी वाले लिख लेंगे ऐसा, इंग्लिश वाले लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर बिसेक्ट ईच अदर, आर बिसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इतना हो गया। अब नीचे लिखो बेटा ट्राइंगल, यहां पे लिखिए ट्राइंगल ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में लिखो। देखो ABC मतलब ये इतना ट्राइंगल ऊपर वाला, ये वाला छोटा हिस्सा, ये वाला, तो इसमें क्या है बेटा, AO बराबर है OC के। AO OC के क्यों बराबर है, क्योंकि इसमें OB क्या है, माध्यिका है। लिखो, आगे लिखो, क्या लिखोगे, OB माध्यिका है, या फिर इंग्लिश में लिखोगे द OB इज द मीडियन। ठीक है,
लिखो यहाँ पर कोष्ठक में लिख लो भाई, क्योंकि ओ बी माध्यिका है और माध्यिका हमेशा ही त्रिभुज को दो बराबर भागों में काटती है। माध्यिका जो होती है हमेशा त्रिभुज को दो बराबर भागों में काटती है, ये सबको पता है, तो इसलिए ये इतना हो जाएगा। अब देखो बेटा, अगर AO OC के बराबर है और ये इसमें क्या है, माध्यिका है OB, तो कोई भी त्रिभुज, एक एग्जांपल ले लो छोटा सा, अगर ये ऐसा है, इसमें बीच में मान लो ये माध्यिका हो गई जिसका नाम हम AD रख देते हैं, तो समझना जो माध्यिका AD है ना, वो हमेशा इस त्रिभुज को दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है। यानी ये DC और ADE ये आपस में बराबर होंगे, तो वही कंडीशन यहां भी होगी। ट्राइंगल AOB इक्वल ट्राइंगल इधर का BOC बराबर हो जाएगा। ठीक है, AOB बराबर क्या हो जाएगा, BOC। देखो मैं C बोल रहा हूं लेकिन D लिख रहा है, ये थोड़ा एक स्टेप आगे चल रहा है। ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि माध्यिका इनको दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है। तो भैया हो, बाबू हो, ये इक्वेशन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन स्क्रीन से हटा दीजिए, आगे बढ़िए। हमने क्या किया, ट्राइंगल ABC में लिया था अभी तक आधे में, नीचे वाला आधा अभी छोड़ा हूं, ACD। अब नीचे लिखो त्रिभुज BCD में ले लो, चलो BCD। हाँ, पहले मैंने इधर वाले में इतने में लिया था। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा ही कुछ सिद्ध करना है, ऐसा ही कुछ सिद्ध करना है, तो हम ऐसा ही कुछ करेंगे, समझो। चलो समझो, अब क्या करोगे, लिखो ट्राइंगल BCD में देखो भाई, ये OC इसमें माध्यिका है, याद रखना बाबू, OC क्या है, माध्यिका है। अगर OC माध्यिका है तो ये OB और OD बराबर होगा भाई, सीधी सी बात है। लिखो OB इक्वल OD, ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि OC माध्यिका है। क्या है, ऐसा इसलिए है क्योंकि OC क्या है, माध्यिका है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। चलो अब आगे लिखो फिर, ट्राइंगल BOC बराबर COD। ये क्यों है भाई, ट्राइंगल BOC बराबर COD बराबर इसलिए है क्योंकि ये माध्यिका इसको दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है, तो BOC बराबर हो जाएगा ट्राइंगल COD। ठीक है, COD। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। अब नीचे लिखो इन ट्राइंगल ACD। देखो हम इसमें हर एक पक्ष को शामिल कर रहे हैं, अगर आप ध्यान दो। सबसे पहले हमने ABC लिया, यानी ये इतना पार्ट लिया, हमारा हाथ ध्यान से देखो, ये इतना पार्ट पहली बार लिया, दूसरी बार में हमने ये इतना पार्ट लिया, तीसरी बार में हम ये इतना पार्ट लेंगे, मतलब पूरा कवर करेंगे, तभी तो हम सिद्ध कर पाएंगे ना। नीचे लिखो ट्रायंगल ACD में, मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है, लिखो ACD में, लिख रहे हो ना, ACD में लिखो बेटा AO बराबर OC। क्या लिखोगे, AO बराबर OC, ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि क्या है इसमें, माध्यिका है ना OD, क्या है, OD माध्यिका है। चलो लिख लिए, तो जैसे उसमें लिखे थे वैसे इसमें आगे करिए। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, जैसे मैंने उसमें बताया वैसे इसमें भी करना है, जैसे उधर करते आए हो दो में, वैसे इसमें भी कर लेंगे। देखो ये अगर आप इसमें ले रहे हो ACD में, तो इसमें OC और OA बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि OD क्या है, माध्यिका है। तो अगर ये माध्यिका है बेटा, तो ये त्रिभुज दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आप लिखो ट्राइंगल COD लिखो यहाँ पे, इसलिए ट्राइंगल COD इक्वल ट्राइंगल AOD। ठीक है, AOD लिख लो, या फिर इसे DOA भी लिख सकते हो, मतलब एक होता है।
ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। समझते चलो, हमने अभी तक 3 पार्ट शामिल किया बेटा, पहले ये लिया, फिर ये लिया, और अब ये लिया। अब अगर आप ध्यान दो तो ये और ये में चारों आ गया चारों तरफ से। अब कुछ बचा नहीं है, कि बचा है कहीं? नहीं बचा ना, सब हो गया ना। आप लिखो, हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण 1 कामा समीकरण 2 कामा समीकरण 3 से। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट कामा सेकंड कामा थर्ड से। लिखो। अब अगर आप पीछे सारा इक्वेशन देखो अभी जो मैंने लिखा था, तो वहां से आपको क्या मिलेगा? वहां से आपको यही मिलेगा जो आपको यहां पे करना था। ट्रायंगल ए ओ बी बराबर ट्रायंगल बी, भाई ट्रायंगल का चिन्ह बना लो छोटा सा, अच्छा रहेगा। ट्रायंगल बी ओ सी बराबर ट्रायंगल सी ओ डी, क्या? सी ओ डी बराबर ट्रायंगल डी ओ ए। यही तो सिद्ध करना था ना, यही तो सिद्ध करना था ना। तो लिख दो अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। देखो एक चीज और समझो, हो सकता है कहीं आपकी किताब में इसकी जगह पे BODA लिखा हो, तो BOA भी हो सकता है। देखो बाबू, यहां से आप ऐसे समझो, मोटा मोटा मैं एक चीज समझा देता हूं। यहां से समझो, जैसे अगर यहाँ O है, यहाँ B है, यहाँ A है, ये एक त्रिभुज है, इसका हमें नाम लिखना है, तो हम यहां से भी गिन सकते हैं BOA, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे ट्रायंगल BOA, या फिर इसे ट्रायंगल AOB भी लिख सकते हैं। यानी इधर से भी शुरू कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐसा नहीं करेंगे OAB या फिर OBA, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो एक प्रकार से अगर देखा जाए जो समकोण होता है जिसपे हम मान रहे हैं, वहां से नहीं शुरू किया जाता है। अगर समकोण त्रिभुज होता है तो ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर ऊपर देखेंगे तो एक प्रकार से वो केंद्र में बन रहा है, इसलिए ऐसा हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल। अगर इसके बारे में और डीपली बात करें तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उतना टाइम तो है नहीं, तो यहां पर आपको इतना ही मतलब था, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, जल्दी से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी करिए, सुपर फास्ट। चलें आगे बढ़े, चलो भाई फटाफट डन। तो बच्चों ये क्वेश्चन यहीं पर एंड होता है, आज का ये क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगा। हो सकता है थोड़ी छोटी क्लास हुई हो, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं बड़े बड़े। अगली क्लास में कल हम इसके आगे भी पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल भी हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। आपका मैथ बहुत जल्दी खत्म होने वाला 9th का, 10th का मैथ भी आपका चल रहा है बेटा, सुबह 8 बजे देखते रहिए। जय हिंद। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना, कमेंट जरूर करना, और दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक है। बहुत आसान भाषा में हमने पूरी मैथ पढ़ाया यूट्यूब पे, आप देखो जाके, बिल्कुल फ्री देखो ना। और पूरा कोर्स कंप्लीट इकट्ठा पाने के लिए आप प्ले स्टोर से PVR स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नंबर नीचे चल रहा है उस पर कांटेक्ट करिए।